Question number second has class 10 chapter 12. If the difference between the circumference and the radius of the circle is 37 centimeter, then calculate the circumference of the circle. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है और जो रेडियस है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 37 सेंटीमीटर। तो यहाँ पुट करेंगे सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की 2 पाई आर माइनस रेडियस सर्कल की आर इक्वल है 37 सेंटीमीटर के। आर दोनों से कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। आर इंटू 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पुट करेंगे 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। देन आर इंटू 22 टू 44 बाई 7 माइनस 1 इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 7, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 44 माइनस 7 इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। आर इंटू 44 माइनस 7 37 बाई 7 इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ये डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड 37 1 जा 37, देन आर इक्वल टू 7 1 जा 7 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। देन 2 इंटू पाई की जगह पुट करेंगे 22/7। आर रेडियस आई है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट हो गया, 22 टू 44 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The radius of two circles are 8 and 6 centimeter respectively. Find the radius of a circle having its area equal to the sum of the area of two circles. दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 8 और 6 सेंटीमीटर दी गई है। रेडियस बताओ एक और सर्कल की जिसका एरिया इक्वल है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स, जो पहले सर्कल दिए गए थे उनके एरिया के सम के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग area of third circle equal to area of first circle plus area of second circle। एरिया किसी भी सर्कल का निकालना है अगर तो अप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर। अब ये थर्ड सर्कल का एरिया है इसलिए r3 स्क्वायर लिखेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल होगा पाई r1 स्क्वायर प्लस सेकेंड सर्कल का एरिया होगा पाई r2 स्क्वायर। पाई कॉमन लेंगे तो बचेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा तो r3 स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये पाई मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा तो पाई से पाई कैंसिल होगा। r3 स्क्वायर इक्वल टू r1 का स्क्वायर यानी कि जो रेडियस फर्स्ट सर्कल की है 8 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर यानी कि सेकंड सर्कल की जो रेडियस है इसका स्क्वायर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड सर्कल की रेडियस निकालनी है, स्क्वायर है, इधर जाके रूट होगा और इसका रूट निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस है थर्ड सर्कल की। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया ऑफ फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तीसरे की रेडियस क्या है तो तीसरे सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आ स्क्वायर ऑफ द एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है इज इंस्क्राइब्ड जो अंदर की ओर बनाया गया है इन अ सर्कल एक सर्कल में। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया क्या है बताओ। कोई स्क्वायर है जिसको सर्कल के अंदर बनाया गया है, ये सर्कल है और इसके अंदर कोई स्क्वायर है जैसे कि मान लिया ABCD स्क्वायर एक सर्कल के अंदर बनाया गया है। इसका एरिया दिया गया है एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर ये गिवन है तो इस सर्कल का एरिया बताओ क्या है। अगर सर्कल का एरिया निकालना है तो अप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर, और आर क्या होगी सर्कल की रेडियस, ये सेंटर है और ये इसका डायमीटर है। अब डायमीटर होगा तभी रेडियस निकाल पाएंगे, और रेडियस आएगी तभी इसका एरिया निकलेगा। उसके लिए हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें हम पाइथागोरस लगा के जो हाइपोटेन्स है इस राइट ट्राइंगल का बी डी सी का, ये निकाल लेंगे जो डायमीटर है सर्कल का। तो पहले तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसी भी स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर, इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट होगा, देन स्क्वायर रूट ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है। अभी बीडीसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बीडीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बीडी निकाल लेंगे जो होगी हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्स बीडी है जो निकालना है, इक्वल टू बेस इसका 8 है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी 8 है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो इक्वल होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीडी निकालना है, ये स्क्वायर इधर आगे स्क्वायर रूट होगा, रूट ऑफ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे 64 टू जा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट निकाल लेंगे, 64 का रूट 8 रूट 2 सेंटीमीटर। जो डायगोनल है या जो डायमीटर है सर्कल का वो 8 रूट 2 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 8 रूट 2 सेंटीमीटर। देन रेडियस होगी, इसका हाफ कर देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 4 रूट 2 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया बताओ उस सर्कल का, तो एरिया होगा इसका, नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पुट करेंगे 22/7, रेडियस की जगह पुट करेंगे 4 रूट 2 मल्टीप्लाई 4 रूट 2, 22 की 4 से फिर 4 से करेंगे तो आएगा 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया बताओ क्या है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, जो अंदर की ओर बनाया गया है, इन अ सर्कल, एक सर्कल में, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, इस स्क्वायर का एरिया बताओ क्या है। अगर इस सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ये सर्कल की रेडियस है 8, यहां से यहां तक ये भी रेडियस है 8, और ये पूरा हो गया डायमीटर जो होगा इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो इसमें लिखेंगे डायगोनल ऑफ आ स्क्वायर इक्वल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायमीटर ऑफ सर्कल की। जो इस स्क्वायर का डायगोनल है वो इक्वल है सर्कल के डायगोनल के। सर्कल का डायगोनल आया 16 सेंटीमीटर, और डायगोनल होता है स्क्वायर का रूट 2 मल्टीप्लाई साइड। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा, देन साइड इक्वल टू 16 सेंटीमीटर बाय रूट 2। रैशनलाइज करेंगे, रूट 2 बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई, 16 रूट 2 बाय में 2, 2 8 जा 16, 8 रूट 2 सेंटीमीटर, जो इस स्क्वायर की साइड है। अब इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड आई है 8 रूट 2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, और रूट 2 का स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन इज अ कॉपर वायर when bent in the form of a square
एक कॉपर वायर है, जब उसको बेंड किया जाता है, मोड़ा जाता है स्क्वायर की फॉर्म में, एनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर तक एरिया कवर करती है। इफ द सेम वायर इज बेंट, अगर उसी वायर को फिर से मोड़ दिया जाए, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सर्कल की फॉर्म में, देन फाइंड द एरिया एनक्लोजेज बाय इट, तो वो सर्कल कितना एरिया कवर करता है पता लगाएं। कोई वायर है, मान लिया ये कोई वायर है, इससे पहले एक स्क्वायर बना दिया जाता है, और जो स्क्वायर बनता है उसका एरिया आता है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले पता लगाएंगे इस वायर की लेंथ कितनी है। कैसे? एरिया दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो उस वायर से बनाया गया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया होता है किसी भी स्क्वायर का साइड स्क्वायर इक्वल टू 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट होगा, देन स्क्वायर रूट ऑफ 484 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। जो ये स्क्वायर है इसकी एक साइड है 22, तो इसका पेरीमीटर से, जो इसका पेरीमीटर है वो इस वायर की लेंथ के इक्वल है। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर स्क्वायर का है 4 मल्टीप्लाई साइड, और साइड अभी आई है 22 सेंटीमीटर, जो इक्वल है किसके? 84 सेंटीमीटर के। अभी लेंथ, उसी लेंथ से, उसी वायर से एक सर्कल बना दिया गया, यानी कि जितनी वो लेंथ है, कितनी है लेंथ? 84 सेंटीमीटर, सॉरी 88 आएगा, 88 सेंटीमीटर। उतनी ही वायर से सर्कल बनाया, यानी कि जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो इक्वल है लेंथ ऑफ कॉपर वायर। तो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की 2 पाई आर, और लेंथ आई है वायर की 88 सेंटीमीटर, जो इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 इंटू आर मिसिंग है, ये निकाल लेंगे, जो इक्वल होगा 88 सेंटीमीटर के। 22 टू 44/7 इंटू आर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, देन आर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर इंटू ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा और 44 डिवाइड करेगा, 44 टू 88, देन 7 टू 14 सेंटीमीटर, जो इसकी रेडियस है। अब इस सर्कल का एरिया निकालना है, देन एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह लगाएंगे 22/7, आर आई है 14, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई, 7 टू 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन इज द एरिया एनक्लोजेस बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही होता है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं, उनके जो बीच का एरिया है वो है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, जो अंदर का सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस अगर 88 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। 2 सर्कल है जो कंसेंट्रिक है, जिनका सेंटर एक ही है, उनके जो एरिया है उनके बीच का डिफरेंस दे दिया, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो ये एरिया है ये दे रखा है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर्कल बड़ा है या छोटा है, एरिया तो एक ही रहेगा, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वायर। अगर वो बड़ा सर्कल है तो बड़ी आर से डिनोट करेंगे रेडियस को, छोटा सर्कल है तो छोटी आर से। इक्वल दे रखा है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पाई इधर आके उल्टा होगा, डिवाइड करेगा तो ये आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो इधर आगे हो जाएगा 7/22। आर स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 2425 बाय 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड करेंगे 22 से तो ये आएगा 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन में गिवन है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, जो अंदर का सर्कल है इसकी सर्कमफ्रेंस अगर 88 सेंटीमीटर गिवन है तो इससे हम इसकी रेडियस निकाल लेंगे, जो इधर पुट करेंगे तो रेडियस निकाल लेते हैं इसकी। सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। 22 टू जा 44/7 इंटू आर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और 44 डिवाइड करेगा, देन आर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7/44। 44 टू जा 88, देन आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये इससे पहले करके दिखाएंगे। देन आर स्क्वायर माइनस छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो है 14, इसका स्क्वायर करेंगे जो इक्वल होगा 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के। देन आर स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनस है उधर जाके प्लस होगा 110.25 प्लस 196 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 306.25। रेडियस निकालनी है, स्क्वायर है इधर आगे स्क्वायर रूट कर देंगे 306.25। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 17.5 सेंटीमीटर। उसने पूछा था फाइंड द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस रहेगी 17.5 सेंटीमीटर। आज 6 तक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी अगली वीडियो में।